चलो, एवरी जो पीटी हुआ है ना, तो मैथ में क्या पूछा है, यही सब पूछा है। बोलो तो एक नंबर में क्या पूछा था? 3 किलोग्राम। मैथ 3 किलोग्राम 3 केजी माइनस माइनस 1 केजी हाँ 60 ग्राम। 1 केजी 60 ग्राम। 7। हाँ 60। बोलो ना, 7 बोलती हो, 60 बोलो ना। 60 ग्राम मतलब 3 किलो में से इसको घटाना है, समझ गई ना? तो बनाना था रफ में। रफ में कैसे बनाना था? ये हो गया 3 केजी, और ग्राम में दे दिए 3 को 0, है ना? और उसके बाद कितना घटाना है? 1 केजी और 60 ग्राम, तो 0.60। समझ गई? का है 1000 ग्राम के 1 किलो होता, 1 केजी होता है। हाँ, घटा दिए 0, 4, 9, 8, 3 में से 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 केजी 940 ग्राम। यह का आंसर होगा। ठीक लगाई हो चिन्ह? किलोग्राम। तो केजी माने किलोग्राम नहीं होता है कि 1 केजी 950 ग्राम, नहीं मतलब 1.9। और 1.9 केजी यहाँ लिख दी। हो गया ना? दो दो ये 1 नंबर सवाल था। ई है। हाँ, वो एक क्वेश्चन है। ई हाँ ठीक है। मैथ में एक और एगो ई गलती की है, गुना में गलती हुआ है। बनी ठीक है, गुना में गलती, तो 40 में 39 इसका है, आई 2 गलती की। माइक लगा हुआ है। हाँ नहीं, हाँ हाँ 2 नंबर में क्या है? 7.45 मीटर 7.45 मीटर गुना गुना 4। 4, तो गुना कर देंगे। 7.45 में 4 से 5 चौका 20, 4 चौका 16 2 18, और 7 चौका 28 1 29, 29.8 मीटर। नहीं अब 29.8। ठीक है ना? आंसर इतना है ना? 29.8 किलोमीटर। यह पूछा है, उसका ये आंसर होगा। 3 नंबर में क्या है? 1 पूर्णांक 4/1/4। ठीक से बोलो, देख के भी बोल रही है उल्टा पलटी। 1/1/4 4 घंटा घंटा जोड़ जोड़ 210 मिनट। 210 मिनट। हाँ, क्या करना है? इसको घंटा में बदलना है। तो पहले इसको बटा तोड़े, तो 4 कहीं 4 और 1 5/4, और जोड़ 210 घंटा है, तो इसको मिनट है, तो इसको घंटा में बदल देंगे, है ना? कट गया, कटेगा 6 से। 210 होगा। 210 210 है। 210। अच्छा हाँ 210 ना है, 210, तो ये 0 कट गया है, 3 से कट जाएगा, ये 7 आई 2, है ना? 5/4 जोड़ 7/2, 4 5 और जोड़ 14 बराबर 19/4 घंटा। 4.3। हाँ 4.3/4 घंटा, यह आंसर होगा 3 नंबर का। ठीक है? अच्छा, अब चौथा सवाल क्या था? एक वर्गाकार बगीचे की लंबाई। 1 मिनट।
हाँ 4 नंबर वर्गाकार बगीचा है ना। उसके बार की लंबाई वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर। तो बगीचे का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। बगीचे का क्षेत्रफल वर्गाकार बाग बाग बार बार मतलब क्या हो गया? बाग बार मतलब हो गया वर्ग का परिमाप। बराबर भुजा गुना 4। परिमाप और परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुना 4। भुजा गुना 4। तो हमको पहले भुजा निकालना है, भुजा बराबर तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 4। परिमाप बटे 4। मतलब 20 बटे 4। 20 बटे 4 बराबर 5 मीटर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। इम्तहान में इतना लिखना नहीं था। क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? भुजा स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 25 वर्ग मीटर। ठीक है। यह वो देखना चाहता था कि बार माने परिमाप पूछता है कि नहीं। उसका घेरा और घेरा उसका परिमाप होगा। अब है 5 नंबर। हाँ 5 नंबर। 5 नंबर में क्या था? 5 मजदूरों की 2 दिनों की हाँ यह न गलती की। 2 दिन नहीं। तब यहाँ लिखना था चूंकि 5 मजदूरों की 2 दिन की मजदूरी बराबर कितना है? 4000। 4000 रुपया है। इसीलिए 16 मजदूरों एक मत हम सीधे बना रहे हैं। एक मजदूर की 1 दिन की मजदूरी अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन हम एक के साथ लिख दिए। एक के साथ भाग दे देंगे। 4000 बटे 5 गुना 2। ठीक है। 2 से कट जाएगा 2000 अब 5 से कट जाएगा 400 बराबर 400 रुपया। एक मजदूर के 1 दिन की मजदूरी कितना निकल गया? 400 रुपया। अब कै मजदूर के है? 16 मजदूरों के 5 तो 16 मजदूरों की 1 दिन की मजदूरी। स्टेप वाइज बनाओ नहीं, जान लो। बनाते एक के बेर में गुना भाग करके निकाल देंगे, लेकिन बूझो कि हो कैसे रहा है। 1 दिन की मजदूरी बराबर हो गया 4000 गुना 16 400 गुना 16। इसीलिए 16 मजदूरों की 5 दिन की 5 दिनों की मजदूरी बराबर हो गया 4400 गुना 16 गुना 5। 16 पचे 80। 400 गुना 80 8 चौका 32 और 3 गो जीरो। इतना रुपया 32,000 रुपया है ना। अब बुझाया कहाँ गलती हो गया? कहाँ पर? 400 रुपया 1 दिन के निकलवे नहीं की है ना। ऐसे हालांकि ऐसे तो बहुत सवाल बनाए हुए हैं, दिमाग में एकदम बैठा। ऐसे एक एक नियम का सवाल था। अब है 6 नंबर।
सीख लीजिए ट्रिक। हम ये बना रहे हैं विस्तार से बनाने के लिए नहीं। हमको बनाना रहता ना एग्जाम में तो क्या करते, रफ में 4000 5 गुना 2 गुना 16 गुना 5, 5 से 5 कट जाता और 2 से ही कट जाता, कितना 2000, तो 16 दूना 32 सीधे समझ गई। 1 मिनट 10 सेकेंड। ट्रिक नहीं है, यह करना था, समझ गई ना, ये करना था। एक दिन के एक मजदूर के एक दिन के मजदूरी निकालना था, और 16 मजदूर का है तो 16 से गुना, 5 दिन का है तो 5 से गुना। जैसा मजदूर जैसा दिन रहेगा, पहले एक दिन का निकालने के लिए भाग देंगे, और जब आदमी बढ़ेगा या घटेगा तो गुना करेंगे। हाँ, अब क्या नंबर बनाना है? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या था? 10 लाख 49,000। देख के भी गलत बोल रही हो। हाँ 876। हाँ घटाओ 8,99,709। घटा देना है। 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 6, 8 में से 7 गया 1, 9 9 0, 13 में से 9 गया 4, 9 में से 8 गया 1, कट गया। ठीक है, ठीक है ना, ये इसका आंसर होता होगा है। हाँ, अब दूसरा बोलो, 7 नंबर बोलो। दो संख्याओं का अंतर। हाँ, क्या है? 1,21,238 है। हाँ, यदि बड़ी संख्या 6,00,000 हाँ हाँ घटा देना है इसमें से। ऐसे एक का मतलब ये हुआ कि जो दोनों संख्याओं का अंतर है उसको बड़ी संख्या में से घटा देंगे, वही छोटी संख्या हो। देख लेते हैं। -300,238। 1 7 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 8, तो हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ कैरी लिए? ये कैरी लिया है ना, इससे तो ये हो जाएगा 7। रुको, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया 5, है ना। हाँ 5, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 5। अच्छा 5 अंक तो हो ही गया, है ना। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 5,58,571। तुम्हारा है ठीक ना। अंतर दिया हुआ है तो आप बड़ी संख्या दी हुई तो उसमें से घटा देंगे, सीधा सवाल। कहा कि वही दोनों संख्याओं के अंतर वो है। हाँ बोलो। 8 नंबर क्या है? दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं
का अंतर 1,36,36,036 है। 036। हाँ, यदि यदि छोटी संख्या छोटी संख्या 7,89,000 7,89,021 हाँ, तो बड़ी संख्या है। दोनों को जोड़ देंगे, है ना। जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ बड़ी संख्या बराबर 1,36,036 बटे 7,89,021। 6 1 7 3 2 5 0 9 6 15 8 3 11 1 12 7 1 8 1 9 9,25,057। हाँ, सही है। ठीक है ना। हाँ, आगे क्या है? 9 नंबर। 30 हाँ, 30, 36 36 हाँ, 54 का मतलब सुना करता था। और 54। HCF इक्वल टू वाट, है ना। तो देखें भाग 36 में 30 से एक मरतबे 6 30 6 पचे 30 6 आया और 6 से 36 में दिए 6 से 54 में 54 है। हाँ, 54 9 6 54 कट गया। HCF बराबर 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, पहले नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, बना लीजिए ना। सेट अलग अलग में था। हाँ, अच्छा चलो 11 नंबर बोल। 10 नंबर 3 घंटियां 3 घंटियां 16 मिनट 16 मिनट 18 18 मिनट मिनट 24 24 मिनट मिनट के अंतराल पर बजती है। के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना एक साथ बजना शुरू शुरू करती है तो पुनः पुनः कितने समय, है ना, कितने समय बाद एक साथ बजेगी। अब अगला साल इस पैटर्न पर सवाल नहीं रहेगा, LCM पर कोई दूसरा पैटर्न रहेगा। समझ गई ना। ये पैटर्न एवरी पूछ लिया। खैर, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? LCM निकालना है। 16 LCM ऑफ 16 18 24 2 से 8 ये कितना हुआ? 9 और 12 फिर 2 से 4 9 6 फिर 2 से 2 9 3 और 3 से 2 तरीका यही है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। 3 1 अब हो गया। LCM बराबर कितना निकला? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 दूना 48 किया। कोई छूटा है क्या? इसका आंसर 288 में 288 होगा। वही तो देख रहे हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 24 दूना 48 48 दिया 144। कोई एगो छूटा? अच्छा, ये 2 छूट गया।
नहीं छूटा कहाँ। एलसीएम को जरा फिर से क्लियर कर लीजिए। देखो लिखाओ ना, कितना है 16, 18 और 24, 2 से 8, 9, 12, फिर 2 से 4, 9, 6, फिर 2 से 2, 9, 3, फिर 3 से 2, 3, 1, अब नहीं होगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यही ना होगा। 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 एलसीएम होगा। 288 कहाँ से आया? है अभी करने अभी में किए हैं। सवाल में कुछ टेढ़ी नहीं ना है। हम क्या करेंगे, 2 2 3 है तो 1 तो 2 2 3 से कर दी तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। रुको वो करके हम देख लेते हैं, नहीं तो यो गलत होगा। दो दो उसके बाद कैसे की 3 से, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो फिर 2 से जाएगा। उसके बाद क्या की हो, जब कट रहा है तो सीधे काहे गुना करोगी, यही से तो 288 आया है। इसीलिए 288 आया है। कट रहा है कि नहीं, 2 से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये एलसीएम होगा। हालांकि 288 भी गलत नहीं है, लेकिन आंसर गलत हो गया। तो और कितना निकला था, काहे होगा 288, बताओ ना क्यों होगा। 288 मिनट पर भी बजेगा, मतलब वो हर 144 मिनट पर एक साथ बजेगा, लेकिन 144 मिनट पर बजेगा, न कि 288 मिनट पर बजेगा। इसे कह रहा है पुनः कब बजना शुरू होगी, 144 मिनट बाद। ये सवाल गलत हो गया। कहाँ आंसर शीट में चेक की थी, बात बोल रहे 144 का गुणज में 188 है, 288 है, तो 288 भी सही है, समझ गई ना, और 144 भी सही है, दोनों आंसर सही है। और सबसे सटीक कौन सही है, 144। किसमें, वो कई सवाल में दो ऑप्शन को सही माना है। दोनों में से किसी एक में भी लगा देंगे तो सही। दोनों में से किसी एक में भी लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ा बात है, इतना दिन से एलसीएम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को ये बात दिमाग में नहीं आता है कि जहां तक कट सकता है वहां तक काटना है। क्या ये बात पता है कि नहीं, तो काहे यहीं पर छोड़ दी, यही जन काहे छोड़ी। ये जो कट रहा है अभी दो गो, जब तक 2 गो कटता रहता है तब तक काटेगी। अब मुंह मेरा मत देखो, बात को समझा करो, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो ये बात घुसता नहीं है दिमाग में। एलसीएम निकालने का डिवाइड मेथड से यह तरीका है। अब मान लो कि गुणज निकाल के करते तो उसमें कॉमन छांटते थे, इतने निकलता नहीं। वो दिया है ऑप्शन में 188 भी आंसर सही है,
लेकिन इसका एलसीएम हो निकाले है एलसीएम ना, तो एलसीएम 144 मिनट होगा। 144 मिनट पर भी बजेगा एक साथ, और 288 मिनट पर भी एक साथ बजेगा। पुनः कब 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 बजेगा, तो पुनः कब बजेगा 144 मिनट के बाद बजेगा। अब देखो हमारी कंफ्यूजन है, वो क्या करता है से वो जाने। आंसर सही हमारे हिसाब से 144 मिनट। है 11 नंबर। वो आंसर का जो जारी किया है वो बना के जारी नहीं ना किया है, सीधे जारी कर दिया है ना। अब कौन सी टिक लगा ले 288। चलो निम्नलिखित में कौन हाँ दिन में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए में है कौन भिन्न सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, तो हमको ऑप्शन मत बोलो, भिन्न बोलो। भिन्न तो क्यों? इनसे यही चूक हुआ है, भिन्न का वैल्यू निकालना है। वही बोलो भिन्न एक क्या है? 3/20। 3/20। दूसरा और आएगा हाँ दूसरा बोलो 7/30। 7/30। हाँ तीसरा में है 11/50। 11/50। और चौथा क्या है? 4/15। 4/15। अब इसका सटीक आंसर निकालने के लिए क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। डिसमल में वैल्यू निकलेगा। अब क्या है 3/20 है, तो 3 में 20 से भाग दिए, दशमलव दिए, 0 उतरा, एक मरतबे 0 1 0 20 पंचे 100 कट गया। इसका वैल्यू कितना है? 0.15। अब इसका वैल्यू 7/30 का, दशमलव दिए, 0 उतरा, 2 मरतबे 60 0 1 0 3 मरतबे नहीं हाँ 90, यही इसका वैल्यू निकला 0.23 है ना। अब इसका वैल्यू निकालना है 11/50 का, दशमलव दिए, 0 2 मरतबे 100 1 0 2 मरतबे कट गया। तीसरका का वैल्यू कितना निकला? 0.22 दिखा ना। अब चौथा का निकालना है 4/15, दशमलव दिए, 0 2 मरतबे 30 0 1 0 15 छक 90। ये सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन है? ये है, ये भिन्न सबसे बड़ा है। तुम्हारा गलत हुआ था ना, तो किसने चिन्ह लगाई थी? पहला भिन्न का वैल्यू तो सबसे कम था, भाग देके देखी थी। भाग जानने का तरीका सीख लो, दोबारा ऐसा गलती अगला साल में मत करना। अभी तो ट्रायल में बैठा दिए हैं तुम लोगों को, सीख जाओ कि कैसे बनता है। इस तरह का भिन्न में अगर बड़ा छोटा पूछेगा, अगला साल पैटर्न से क्वेश्चन रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह का, समझ गई ना। चलो पूछो, आगे बोलो। 12 नंबर। हाँ 12 नंबर। आयत की लंबाई, आयत है हाँ, लंबाई लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। हाँ चौड़ाई हाँ 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना तो था? आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल। एग्जाम में सही शॉर्ट करके कैलकुलेशन करना है। लंबाई का फॉर्मूला जानना है। बराबर 16 गुना 14, 14 छक 84 के 4, हाथ में 8 और 14 का 14 8 22, 224 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको विस्तार से नहीं बनाए हैं, क्या जरूरत है बनाने का, हमको तो आंसर निकालना था ना। चलो अब है हाँ 13 नंबर। हाँ 1 केजी 1 केजी 325 ग्राम 325 ग्राम गुना 5। गुना 5। अब लिखते हैं 1 केजी 325, इसमें गुना कितना से करना है? 5 से। 50 25 के 5, हाथ में 2 और 5 2 10 2 12 के 2, हाथ में 1 और 5 के 15 के 16 के 6, हाथ में 1 और 5 के 5 1 6, 6.625 केजी। ठीक है। ये ठीक है? अच्छा को हम्म। ठीक है ना? हाँ। हम्म। अब है हाँ 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? 2.1 2.1 घटाओ घटाओ 0.000 0.000 अब घटाएंगे 2.1 और 0.001। तो घटाने में क्या करते हैं? ऊपर नीचे अंक बराबर करते हैं। तो जीरो बैठाते हैं तो उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ 2 को 0 बैठा दिए। अब घटा दिए, 10 में से गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 0, 1 कट गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। ये क्या हो गया? 2। सही है। ये आंसर होगा। हाँ सही है। समझ गई ना? सही है। ये बनेगा। दशमलव का घटाव जानती हो ना? अब 15 नंबर। हाँ जानते हैं बराबर। ठीक है। 15 नंबर। हाँ इसमें है हाँ 6.81 केजी। 6.81 केजी। पापा वो ब्लैक वाला मार्कर ले लीजिए ना, अगर इसके बीच में नहीं चल रहा है। साफ नहीं उग रहा है ना, तो इसमें भरी हो ना। हाँ बस बहुत दिन से नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ 6.81 केजी भागा भागा 6। 6, तो 6.81 बटे 6, यही इसका माने हुआ। यही ना माने हुआ, मानी यही हुआ। तो भाग दे देंगे 6.81 में 6 से, एक मतलब है 6 कट गया, दशमलव आ गया, ऊपर से 8 उतरा, एक मतलब है 6 2 1 36 18 3 0 6 5 3 1.135। ये आंसर है। ये दे दिए थे। ठीक है ना? चलिए, अब है 16 नंबर। हमरे कहने का मतलब है कि हम जब मैथ पढ़ाएं तो हमें एकदम 100 में 100 आना है, तबे हमें वैल्यू है पढ़ाने का। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को। 8 क्लास तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ने में। चलिए आगे बोलिए। 16 3 केजी चीनी से 3 केजी चीनी से 250 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जाते हैं? 250 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 2 को हम काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो हम 3 केजी को ग्राम में बदल दें, या 250 ग्राम को केजी में बदल दें। दोनों तरीका सही होगा। हमको चाहे
हम 3 kg के छोड़ देते हैं, 250 ग्राम के केजी में बदलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 250 ग्राम बराबर 250 बटे 1000। इहो तरीका जानो। कट गया 4, 1/4 kg होता है ना। 3 kg बराबर कितना होता है? 250 ग्राम कितना होता है? 1 kg का चौथाई हिस्सा। अब कई गो पैकेट बनेगा? तो 3 kg में 1/4 से भाग दे देंगे, तो 3 आई पलट जाएगा, गुना 4/1 बराबर 12 पैकेट। ये एक तरीका हुआ, मतलब पैकेटे के केजी में ग्राम में ग्राम को केजी में बदल दिए, है ना। हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तरीका दोनों जानो। और इस तरह का सवाल प्रायः एक आध गो और साल रहता है। अब हमारा 3 kg के ग्राम में बदल दिए, तो 3 kg बराबर 3 गुना 1000 बराबर 3000 ग्राम। पॉकेट की संख्या 250 ग्राम के पॉकेट की संख्या ये बराबर कितना हो जाएगा? 3000 बटे 250 होगा ना। 12 पॉकेट। दोनों तरीका समझ गई? दोनों में से किसी को यूनिट चेंज कर सकते हैं। यूनिट चेंज करने का मतलब होता है कि एक यूनिट में ले आ सकते हैं। अब क्या नंबर है? 17। क्या है? 0.38 0.38 जोड़ 0.062। इतना ही जोड़ना है। जोड़ दिए 0.38 और 0.62। 0.62 है। 0.62 यहाँ एगो 0 बढ़ा दिए, जोड़ दिए 2 8 14 3 1 4 0 बराबर 0.442। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे ही बनाई ना। बनाई कैसे वो हम नहीं जानते हैं, आंसर वही उसी तरह आया ना। बस बनाना तो था ही नहीं वहाँ तो आंसर खाली कैलकुलेट करके लिखना था। हाँ चलो बोलो। हाँ बोलो क्या है? हाँ 0.61। 0.62। 0.17। 0 तो प्रथम बीज का ये सबसे बड़ा है ना। 0.6 सबसे बड़ा है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही ना था। अब बोलो क्या है? कौन नंबर? हाँ बोलो। 25/11 को व्यक्त किया जा सकता है। 25/11 को व्यक्त किया जा सकता है। इसको व्यक्त किया जा सकता है 2.3/11। भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। हाँ? इसमें गलती नहीं ना हुआ? ऐसे ही लिखी ना। चलो हाँ हाँ इसका 2 ऑप्शन है। नहीं 2 कितना था? नहीं 25/11 था। 2.3/11। दूसरा ऑप्शन क्या था? 1.14। ये गलत है।
11 में जब 25 से भाग देंगे तो हमेशा 2 मरतबे जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो और कौन आया? कौन? तो गलत है वो। जैसे एलसीएम में दोनों का गलती हुआ है ना 144, तो गलत है वो। 144 सही है, 288 नहीं। ये ऑप्शन कैसे तुमको आ गया? वो हम नहीं करते हैं। तू 25 में 11 से भाग दी थी, भिन्न में कैसे बदले जाता है? भी भाग देते हैं तो चीजें 2 मरतबे पहली प्रथम से आ जाएगा, तो एक पूर्णांक कहाँ से आएगा? होता है एक वैल्यू उतने, लेकिन यहाँ हमको तो संख्या ये ना दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू होता है इतने, लेकिन यहाँ तो संख्या हमको 25/11 न दिया हुआ है, तो सही उत्तर ही ना हुआ। तो मिसलीड करने के लिए वो इहो दे दिया। अब मुंह मत सुखाओ, इसका तरीका क्या था वो यही है, इसी तरह से भिन्न में बदलते हैं, समझ गई? हाँ, मुंह नहीं सुखाना। जैसे एलसीएम में दोनों तुम भी गलती की, उसका एलसीएम 144 होगा, तुमको 288 आ गया, इसीलिए कि काटने में गलती की। तो अगर पीटी कंप्लीट नहीं होता है तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, अपने समाज को दोष दिया जा सकता है, समझ गई ना? आज के लिए मुंह बनाने का भी जरूरत नहीं है। 25/11 का मतलब होता है 25 में 11 से भाग होता है कि नहीं? तो जब भाग दोगी तो ये कहाँ, एक कहाँ से आएगा? आएगा आप जब वो मैक्सिमम 2 मरतबे कट रहा है तो 2 मरतबे ना कटाएंगे। ये सब तकनीकी बात दिमाग में घुस रहा है। हाँ, वो कमी रह गया उस परीक्षा में। अब तू हो जान लो, एलसीएम जो 288 लिख दी, तो जब 4 और 2 था तो कटना ना था। जब तक 2 अंक कम से कम कटता रहेगा तब तक काटते ही रहेंगे उस, तब करेक्ट आंसर आएगा। इसीलिए हम सब सही बनाए, ये कहने से काम नहीं चलेगा, सही था कि नहीं, बना कि नहीं, ये बात है। तो यहाँ आंसर तो दोनों का मिल गया, अब जो ऑप्शन जो आंसर सीट दिया है वो में दोनों में देले है, वो देले है ना, लेकिन वो गलत है। अब देखो वो क्या मानता है, लेकिन कायदे से तो 25/11 से भाग देंगे तो 2.3/11 सही आंसर होगा। वो ऑप्शन सही है, वो वैल्यू उतना है, लेकिन 25 में 11 से भाग देंगे तो वो आएगा नहीं ना आएगा। चलो आगे बोलो, कितना? 20 नंबर बोलो। 32.19। अच्छा, इसको एक्सटेंड करना था। 32 जोड़ 1/10 जोड़ 9/100। इसका भी सही है, ठीक है। इसका सही फॉर्म यही है, यही वैल्यू जो है इतना, ठीक है ना? हाँ, और क्या है? कितना टाइम हो गया रे? नहीं ना, उसमें देखो, रह दो, अब एक के दिन में नहीं होगा। 20 कै को बना दिए, तो अब ये से ज्यादा नहीं, ठीक है। यह सब सवाल पूछा है, इसमें आप लोगों का 3 को गलत हो गया, हो सकता है आगे ना हो गलत, लेकिन हमले बनाने का मतलब ये होता है कि 100 में 100 आना ही चाहिए, इतना छोटा मोटा भूल नहीं होना चाहिए। चलिए, अरे हाँ, बंद कर दी।